गुड मॉर्निंग आलम, कैसे हैं आप सब लोग? चलिए, है ना, हम लोग देखते हैं, आगे बढ़ाते हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की को हम लोग देख रहे थे। ठीक है ना, कुछ कुछ जानकारियां आपको दी गई है कि किस तरीके से क्वांटिटी होता है और किस तरीके से हम लोग जो इलेक्ट्रोस्टैटिक है हम लोग उसकी गणना करते हैं। जो चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन या जो भी अदर चार्जेस हैं वो किस तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को शो करते हैं, मतलब स्थिर रहा कोई चार्ज तो उस सिचुएशन में उसको क्या किया जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ के जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग इसको आगे बढ़ाते हुए आज देखने वाले हैं कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, कि कूलम्ब्स नाम का जो साइंटिस्ट है वो क्या कहते थे? ठीक है, उन्होंने क्या बताया है, क्या ट्राई करने का प्रयास किया है, ठीक है, वो हम लोग देखने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, जो कूलम्ब्स नाम के साइंटिस्ट है उन्होंने दो पॉइंट चार्जों के बीच में लगने वाले अट्रैक्शन, अब यहाँ पे है ना लगने वाले फोर्स की बात की जा रही है, तो जरूरी तो नहीं है कि हमेशा और हमेशा वो क्या हो, अट्रैक्शन फोर्स हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे चार्जेस की बात की जा रही है, तो चार्ज हमको पता है कितने टाइप की होती है, टू टाइप की चार्ज होती है। तो टू टाइप चार्ज के एक को हम लोग लेकर चलते हैं पॉजिटिव और एक को लेकर चलते हैं हम लोग नेगेटिव। ठीक है, तो इन दोनों चार्जों के बीच में अट्रैक्शन का फोर्स भी हो सकता है और रिपल्सिव फोर्स भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा उनकी चार्ज पे। यदि मैं पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज को लेकर चल रही हूँ तो क्या होगा, उन दोनों के बीच में लव होगा कि मतलब क्या बोलना चाहिए, मतलब वो एक दूसरे से प्यार करेंगे कि दुश्मनी निभाएंगे, वो दुश्मनी निभाएंगे, है ना। इस तरीके से मैं समझाने का प्रयास करती हूँ। ठीक है, क्योंकि अट्रैक्ट होना मींस है ना क्या होना, दोनों के बीच में लव का होना, है ना, तभी वो क्या कर सकते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इन्हीं पॉइंट चार्जों के बीच में लगने वाले अट्रैक्शन या रिपल्सिव फोर्स को समझाने के लिए कूलम्ब्स ने एक नियम तैयार किया है और उस नियम के तहत वो बताते हैं कि दो पॉइंट चार्ज के बीच में जो लगने वाला फोर्स होता है, ठीक है, पहली बात वो डिपेंड करता है उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना रहेगा। ठीक है, कितने डिस्टेंस पे रखा गया है दोनों चार्ज, जिसके कारण उनके बीच में क्या हो सकता है, अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स जो है हावी हो सकता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट उन्होंने कहा है कि दो पॉइंट चार्ज के बीच में जो लगने वाला अट्रैक्शन या रिपल्सिव फोर्स होता है वो डिपेंड करता है उन दोनों पॉइंट चार्जों के मैग्नीट्यूड पर। ठीक है, मतलब यहाँ पे हमने ये क्या किया है, दो पॉइंट चार्ज दिया है, ये मैंने ले लिया है Q1 और ये मैंने ले लिया है Q2। चाहे तो इसको आप क्या कर सकते हो, दिखाई दे रहा है कि दे रहा है चौक, ये मैंने ले लिया है दो पॉइंट चार्ज, एक है हमारा Q1 और एक है हमारा Q2। चाहे तो इसको Q और Q0 के फॉर्म में भी क्या किया जा सकता है, लिया जा सकता है। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसको हम लोग मान लेंगे कि चलिए यहाँ पे मान लेते हैं इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, r है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में मतलब ये क्या करेगा, ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है। ठीक है, अब दोनों पॉजिटिव नेचर के हैं तो ये क्या करता है, ये जो Q2 चार्ज होता है, ये Q2 चार्ज किसको अट्रैक्ट करेगा, किसको अट्रैक्ट करेगा कि यहाँ पे रिपल्सिव होगा, अट्रैक्शन होगा दोनों के बीच में कि रिपल्सिव फोर्स लगेगा। क्योंकि मैंने यहाँ पे बता दिया है, नहीं भी बता देना तो भी आपको पता चलता, Q1 और Q2 है मतलब साइन पॉजिटिव है। ठीक है, दोनों पॉजिटिव नेचर का है, मैंने पहले ही यहाँ पे पॉजिटिव से शो भी कर दिया है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में पॉजिटिव पॉजिटिव नेचर के है ना चार्ज होने के कारण यहाँ पे क्या करेंगे, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो ये इसको रिपेल करता है इधर, तो ये इसको रिपेल करता है इधर। ठीक है, ये इसको रिपेल कर रहा है किस डायरेक्शन में, ये भी क्या करता है, ये भी रिपेल करता है
हमें बताना है कि जो कूलम्ब द्वारा फोर्स लग रहा है दोनों के बीच में, वो फोर्स की जो फॉर्मूला है या किन किन बातों पर डिपेंड कर रहा है, उस डिपेंडेंसी को हमें क्या करना है, यहाँ पे निकालना है, बताना है। ठीक है, तो यहाँ से इसको निकल कर रहा है, इसको निकल कर रहा है, बाद में यहाँ पे क्या कर दूं, माइनस लगा दिया और प्लस है, तो ये क्या करेगा, ये अपनी ओर अरे इनको खींचने का प्रयास करेगा और ये भी अपनी ओर इनको खींचने का प्रयास करेगा, तब भी नेट फोर्स क्या हो सकता है, यहाँ पे जीरो भी होगा, क्योंकि जितना ये अट्रैक्शन का फोर्स लगा रहा है उतना ही दूसरा वाला भी उस पर अट्रैक्शन का फोर्स लगा रहा है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए जब हम लोग न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन करेंगे ना, तब यहाँ पे इन सभी बातों को हमें ध्यान में देंगे। अभी तो केवल हमें क्या करना है, दोनों के बीच में लगने वाले अट्रैक्शन या फिर रिपल्सिव जो फोर्स होता है उसको हमें बताना है। तो सबसे पहला पॉइंट हमने क्या कहा था कि इनके बीच में जो लगता है फोर्स, ये जो फोर्स होता है वो यहाँ पर प्रोपोर्शनल होता है किसके, मतलब एंटी प्रोपोर्शनल होता है किसके, तो इन दोनों के बीच के डिस्टेंस के। तो यहाँ पे हम लोग इस तरीके से इसको लिख दिए रहते हैं, डिस्टेंस के क्या है, प्रोपोर्शनल है। ठीक है, इसको मैं क्या करूँ, a प्रोपोर्शनल टू 1/r के टर्म्स में भी क्या कह सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए पहला पॉइंट हमको पता चल गया कि जैसे जैसे हम लोग क्या करेंगे, दो पॉइंट चार्जों के बीच में डिस्टेंस को बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे उनके बीच में लगने वाला जो अट्रैक्शन या रिपल्सिव जो फोर्स है वो क्या होने लगता है, कम होने लगता है। ठीक है, जैसे कोई भी हमारे पास लक्ष्य होता है ना, उसको हम लोग मतलब काफी हद तक सोचते रहते हैं। ठीक है, मतलब पास सोचना मीन्स उसको क्या करना, पास लाना, और जैसे जैसे वो पास होते जाता है उसको प्राप्त करने का जो अनुभव है वो हमें क्या होने लगता है, मतलब आभास होने लगता है। सेम वैसे ही ये जब दोनों एक दूसरे के करीब होते हैं या कुछ डिस्टेंस में रहते हैं, तो वहां पे जो फोर्स लग रहा है वो काफी अधिक होता है, लेकिन वहीं पे हम लोग क्या कर देते हैं, डिस्टेंस को बढ़ा देते हैं, ये जो डिस्टेंस है उसको 2 गुना या 3 गुना कर देते हैं, तो इनके बीच में जो ये रिपल कर रहा था या फिर ये जो अट्रैक्ट कर रहा था, वो जो फोर्स है वो क्या हो जाता है, काफी कमजोर हो जाता है। ठीक है, इसीलिए हमने यहाँ पे क्या किया है, पहला जो पॉइंट उसमें बताया है कि जो अट्रैक्शन या रिपल्सन जो फोर्स होता है वो एंटी प्रोपोर्शनल होता है किसके, डिस्टेंस के, जो कि हमने यहाँ पे किससे शो किया है, इसको r से शो किया है। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या कहता है, तो सेकंड पॉइंट ये कहता है कि दोनों के बीच में जो लगने वाला अट्रैक्शन या रिपल्सिव जो फोर्स होता है, इन दोनों पॉइंट चार्जों Q1 और Q2